प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 12 विषय कृषि जीव विज्ञान का पार्ट नंबर 3 जो रनिंग में है, इसमें फसलों एवं भंडारण के जो कीट हैं उनमें से 4 कीटों का अध्ययन कर लेता। आज हम 5वें कीट का अध्ययन करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने 5 वीडियो पढ़ लिए हैं। आज पार्ट नंबर 6 कक्षा 12 विषय कृषि जीव विज्ञान एग्रीकल्चर बायोलॉजी, इसका पार्ट नंबर जो 3 चल रहा है। इसका 5वां कीट गेहूं का तनाछेदक, गेहूं का तनाछेदक व्हीट स्टेम बोरर, व्हीट स्टेम बोरर। सबसे पहले इसका वैज्ञानिक नाम सीसेमिया इन्फेरेंस। गेहूं के तनाछेदक कीट का वैज्ञानिक नाम सीसेमिया इन्फेरेंस होता है। इसका गण लेपिडोप्टेरा, लेपिडोप्टेरा। आगे इसके कुल की बात करते हैं। इसका कुल नोक्टिडी होता है। आगे गेहूं का जो तनाछेदक कीट होता है उसको गुलाबी सुंडी के नाम से भी जाना जाता है। इस कीट को गुलाबी सुंडी के नाम से भी जाना जाता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस कीट को गुलाबी सुंडी के नाम से जाना जाता है? तो गेहूं के तनाछेदक कीट को, या गुलाबी सुंडी के नाम से जाने वाले कीट का वैज्ञानिक नाम बताइए। तब इसका राइट आंसर होगा सीसेमिया इन्फेरेंस। सीसेमिया इन्फेरेंस ये गुलाबी सुंडी का वैज्ञानिक नाम है। गेहूं के तनाछेदक कीट के जो पोषक पौधे हैं कौन कौन से हैं? पोषक पौधे, तो गेहूं का जो तनाछेदक कीट है वह है धान, मक्का, गेहूं, धान, मक्का, गेहूं, ज्वार, जौ, रागी आदि फसलों पर इस कीट का प्रकोप होता है। आगे हम बात करते हैं एवं महत्व की। तो गेहूं के तनाछेदक कीट की सुंडी अवस्था हानिकारक होती है। सुंडी अवस्था हानिकारक होती है। ये सुंडी अवस्था जो गेहूं का जो तना होता है उसके अंदर प्रवेश कर जाती है और गेहूं को हानि पहुंचाती है। आगे गेहूं के तनाछेदक कीट के जीवन चक्र के बारे में अध्ययन करते हैं। जीवन चक्र, गेहूं के तनाछेदक कीट के जीवन चक्र में अंडा, सुंडी, लार्वा स्टेज होती है, कृमिकोश ये प्यूपा अवस्था होती है, वह प्रौढ़ यानी वयस्क। तो गेहूं के तनाछेदक कीट के जीवन चक्र में अंडा, सुंडी, लार्वा, कृमिकोश, प्यूपा और प्रौढ़ यानी वयस्क, मतलब 4 स्टेज हैं। इसका मतलब इसके जीवन चक्र में पूर्ण कायांतरण पाया
जाता है। आगे, गेहूं के तनाछेदक कीट की जो मादा होती है वो अपने जीवन काल में लगभग 400 अंडे देती है। गेहूं के तनाछेदक कीट की गेहूं पर या गेहूं की फसल में कितनी पीढ़ियां होती हैं? 4 पीढ़ियां होती हैं। तो गेहूं के तनाछेदक कीट में सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बनता है वो यह है, किस कीट को गुलाबी सुंडी के नाम से जाना जाता है, या फिर गुलाबी सुंडी के नाम से जाने जाने वाले कीट का वैज्ञानिक नाम लिखिए। तो गुलाबी सुंडी के नाम से गेहूं के तनाछेदक कीट को जाना जाता है। गुलाबी सुंडी का वैज्ञानिक नाम यदि पूछा जाता है तो इसका राइट आंसर होगा सीसेमिया इन्फेरेंस। इस पार्ट में 5 कीट पूरे होते हैं। अगला 6 नंबर का कीट, मेथी एवं सरसों का मोयला। मेथी एवं सरसों का मोयला, मस्टर्ड एफिड। मस्टर्ड एफिड मोला को माहू कीट भी कहा जाता है। माहू कीट, सरसों का मोला या फिर माहू कीट। सबसे पहले इसके वैज्ञानिक नाम की जानकारी प्राप्त करते हैं। वैज्ञानिक नाम लिफेपिस। लिफेपिस। मेथी एवं सरसों का जो मोला है इसका वैज्ञानिक नाम लिफेपिस इरिसाइमी। लिफेपिस इरिसाइमी होता है। अब आगे इसके गण की बात करते हैं। हेमीपटेरा। सरसों एवं मेथी का जो मोला है इसका जो गण है वो हेमीपटेरा होता है। कुल एफिडिडी, कुल है एफिडिडी। सरसों का जो मोला है इसकी जो हानिकारक अवस्थाएं होती हैं उनमें एक तो आता है शिशु स्टेज और एक आती है प्रौढ़ स्टेज। सरसों के मोले की शिशु और जो प्रौढ़ अवस्थाएं होती हैं ये फसलों को हानि पहुंचाती हैं। सरसों का जो मोला है इसका जीवन चक्र किस प्रकार का होता है जिसके बारे में आगे जानकारी प्राप्त करें। सरसों के मोले का जो जीवन चक्र है वह मैदानी भागों वह पहाड़ी भागों में अलग अलग प्रकार का होता है। मैदानी भागों में, कौन से भागों में? मैदानी भागों में मादा जो कीट होती है वह अंडे नहीं देती है। मैदानी भागों में मादा कीट अंडे नहीं देती है, सीधे ही क्या करती है? शिशुओं को जन्म देती है। सीधे ही शिशु को जन्म देती है। इस प्रकार से मैदानी भागों में 2 अवस्थाएं ही पाई जाती हैं, एक तो शिशु अवस्था और एक प्रौढ़ अवस्था। सरसों का जो मोला है या जो माहू कीट है इसके जीवन चक्र के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। इसका जीवन चक्र मैदानी भागों और पहाड़ी भागों में अलग अलग प्रकार से चलता है। मैदानी भागों में मादा कीट अंडे नहीं देती है बल्कि सीधे ही शिशुओं को जन्म देती है। अतः मैदानी भागों में इसके जीवन चक्र में 2 अवस्थाएं पाई जाती हैं, जिसमें एक तो है शिशु और दूसरी है प्रौढ़ अवस्था। जबकि पहाड़ी क्षेत्रों में या पहाड़ी भागों में 3 अवस्थाएं पाई जाती हैं। कौन से भागों में? पहाड़ी भागों में 3 अवस्थाएं पाई जाती हैं। अंडा, शिशु व प्रौढ़। सरसों एवं मेथी का जो मोला है उसका प्रबंधन किस प्रकार से किया जा सकता है, मैनेजमेंट के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। तो सरसों का जो मोला है इसके प्रबंधन के लिए नंबर 1, सरसों की अगेती बुआई करनी चाहिए। सरसों की
अगेती बुआई करनी चाहिए। नंबर 2, माहू कीट के प्राकृतिक शत्रु जैसे लेडी बर्ड, बिटिल, एफिड, लॉयन आदि को नियंत्रण हेतु उपयोग में लेना चाहिए। और फसल पर कीट का प्रकोप हो जाने पर, फसल पर कीट का प्रकोप हो जाने पर मेलाथियोन, फसल पर कीट का प्रकोप हो जाने पर मेलाथियोन 5% या फिर क्विनोलफॉस, ये भी 5% में से किसी एक का, या तो मेलाथियोन 5% या फिर क्विनोलफॉस 5% का 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से फसल के ऊपर बुरकाव करना चाहिए। थैंक यू।